सवाल नंबर 21। वजूद बारी ताला की हकीकत के बारे में आप बहुत सारे सवाल उठाते रहते हैं। वजूद बारी ताला की हकीकत कुरान हकीम की नज़र में या कुरान हकीम की रोशनी में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अल्लाह पाक ना फिज़िकल है और ना ही मेटाफिज़िकल है, क्योंकि फ़िज़िकल मेटाफिज़िकल ये दो आलमीन हैं। फ़िज़िकल और मेटाफिज़िकल दो आलमीन हैं जिनको परवरदिगार आलम ने अपनी बेमिसाल कुदरत से खल्क फरमाया है। अगर आप अल्लाह पाक को फ़िज़िकल एज्यूम करते हैं तो लाजमन अल्लाह पाक को मादी दुनिया का पाबंद होना पड़ेगा, जबकि अल्लाह पाक के लिए ज़रूरी है कि अगर वो खुदा है तो उसको किसी भी तरह की मोहताजी या पाबंदी से आज़ाद होना चाहिए। इसी तरह अगर अल्लाह पाक को मेटाफिज़िकल एज्यूम करते हैं तो मेटाफिज़िकल वर्ल्ड के कावानीन की एप्लीकेशन लाजमी बात है। जिस तरह हमारा आम मुशाहिदा कि जब हम किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो उसके कावानीन के पाबंद होना पड़ता है, तो ये बात किस कदर मुज़ीका खेज सी लगती है कि कोई भी खालिक अपनी मखलूक का पाबंद होकर रह जाए। अब कोई ये कहता नज़र आता है कि वो आसमानों पर रहता है, तो ये बात खुद खुदाए बुज़ुर्ग की नफ़ी करती है कि उसको रहने के लिए जगह की ज़रूरत है। ये बात उसकी शान बेनियाज़ी से टकराती है। स्पेस या जगह तो किसी मटेरियल चीज़ के लिए ज़रूरी है या मादे के साथ ख़ास है। टाइम और स्पेस फ़िज़िकल वर्ल्ड के साथ ख़ास हैं। अगर अल्लाह पाक की ज़ात बबरकत को टाइम और स्पेस के साथ जोड़ते हैं तो कुरान हकीम में मौजूद अल्लाह पाक की सिफ़ात हुवल अव्वल और हुवल आखिर का ज़हूर मुमकिन ही नहीं हो सकता। क्योंकि टाइम और स्पेस में जो चीज़ भी आ जाती है उसकी कोई बिगनिंग है और फिर इसी तरह उसका कोई एंड है या इख्तिताम है। ये बात हमारे रोज़मर्रा के मुशाहिदे में आती रहती है कि जो पैदा होता है मरता भी है। अगर खुदाए बुज़ुर्ग के लिए किसी ख़ास मकाम या स्पेस का तयन किया जाए तो उसका लाजमी नतीजा ये होगा कि अगर वो एक जगह पर होता है तो फिर दूसरी जगह पर नहीं होता है, जबकि उसकी शान ये है कि वह हर जगह पर है। इसी तरह उस पाकज़ात पर वक्त की पाबंदी को लाजम किए जाए तब लाजमी ये तसव्वुर भी आएगा कि वो एक वक्त तक ही रहेगा, क्योंकि जो चीज़ वक्त की कैद में आ जाती है उसका इख्तिताम लाजमी होता है, जबकि वो पाकज़ात हर जगह पर है और हर वक्त है। जबकि वक्त की शर्त ही ये है कि एक ख़ास वक्त में होना, और जो चीज़ एक वक्त में होती है वो कभी हर वक्त नहीं हो सकती है। अब जो लोग ये इसरार करते हैं कि अल्लाह पाक की कुदरत से क्या बईद है कि अपने बंदे को अपने पास अर्श पर बुलाए, यहाँ पर कुदरत का सवाल इसलिए बेमानी होकर रह जाता है कि अगर पैगंबर मादी वजूद के साथ किसी ख़ास मकाम पर खुदा बुज़ुर्ग से मिलने जाते हैं तो ख़ुद खुदा का तसव्वुर ही ख़त्म होकर रह जाता है, क्योंकि कुरान हकीम जो तालीम देता है वो इसके बिल्कुल उल्ट ही उल्ट है। इरशाद बारी ताला है, ए पैगंबर, जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में सवाल करें तो उनको बता दो कि मैं करीब हूँ। अब ये कितना करीब हैं ये दूसरी जगह पर वाज़ेह फरमाया है कि मैं तुम्हारी रगे जान से भी ज़्यादा करीब हूँ। इसी तरह कुरान हकीम में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ना उसको नींद आती है और ना ऊँघ आती है, जबकि बहुत से दानश्वर ये फरमाते नज़र आते हैं कि अल्लाह पाक ने कायनात को बनाने के लिए जुम्मे वाले दिन आराम फरमाया। बहुत से दानश्वर ये फरमाते नज़र आते हैं कि अल्लाह पाक ने कायनात को बनाने के बाद जुम्मे वाले दिन आराम फरमाया और असर और इशा के दरमियान मट्टी गूंद कर उसका पुतला बनाकर उसमें रूह फूंक कर आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई। वो खुदाए ज़ुल जलाल वल इकराम के जिसकी शान ये है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा फरमाता है तो बस कहता है हो जा और बस वो हो जाती है। अब यहाँ बहुत से दानश्वर फरमाते हैं कि अरबी में कुन कह कर भला कोई चीज़ किस तरह से बन सकती है, जबकि इस आयत करीमा में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि अल्लाह पाक की शान बयान फरमाई गई है कि उसकी शान ये है कि जब वो किसी चीज़ को खल्क फरमाने का इरादा करता है तो फरमाता है हो जा तो बस वो हो जाती है। वो और फरमाइएगा कि ये अल्लाह पाक की बेमिसाल कुदरत की शान बयान फरमाई जा रही है कि वो किस कदर ज़बरदस्त क़ुव्वतों का मालिक है, ना कि उसको कुन कहना पड़ता है या कुन कहने की ज़रूरत पड़ती है, बल्कि जब भी परवरदिगार आलम किसी चीज़ का इरादा फरमाते हैं तो उसके लिए असबाब खुद ब खुद ही से इकट्ठे होने लगते हैं और वो चीज़ अदम से मौजूद होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई आपसे पूछे कि जब आपको सख्त प्यास लगती है तो आप क्या करते हैं, तो आप उसको बताते हैं कि मैं महज़ब तरीके से गिलास में पानी डालकर किसी जगह पर बैठकर इंतहाई सलीके से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता हूँ।
اور اس تمام پروسیس کو آپ اپنی شان سے تعبیر کر سکتے ہیں، جبکہ انسانوں کے علاوہ باقی کے تمام جانوروں کے پاس یہ تہذیب، سلیقہ، شائستگی اور شان ہرگز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جب بھی کسی جانور کو سخت پیاس لگتی ہے تو وہ پانی کو دیکھتے ہی اس پر ٹوٹ پڑتا ہے اور کسی شائستگی، سلیقے اور تہذیب کا مظاہرہ نہیں کرتا ہے، کیونکہ یہ جانور کی شان ہے ہی نہیں۔ واپس سے اپنے موضوع پر آتے ہیں جو کہ ذات باری تعالیٰ سے متعلق ہے۔ قرآن حکیم میں موسیٰ علیہ السلام دیدار الہی کا تقاضا فرماتے ہیں تو ان کو ایک پہاڑ کی جانب دیکھنے کا حکم ہوتا ہے، جس پر اللہ پاک اپنی ذات مبارکہ کے نور کی تجلی ظاہر فرماتے ہیں، تو اس کو دیکھ کر جلیل القدر پیغمبر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو اس سارے گورکھ دھندے میں یہ کہنا کہ وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ہم پر اپنی حقیقت ظاہر کر سکے، تو سوال اٹھتا ہے کہ اگر خدائے بزرگ کو آپ عقل کے دائرے میں لے آنا چاہتے ہیں تب بھلا آپ اس کی بندگی کس طرح سے بجا لائیں گے؟ اگر خدائے بزرگ کو آپ عقل کے دائرے میں لے آنا چاہتے ہیں تب بھلا آپ اس کی بندگی کس طرح سے بجا لاتے؟ کیونکہ جو چیز بھی عقل کی گرفت میں آ جائے اس کو وہ کبھی خدا تسلیم نہیں کرے گی۔ لہٰذا آپ کو اتنی ہی صلاحیت کے ساتھ خلق فرمایا گیا کہ ذات باری تعالیٰ آپ کے وہم و گمان، آپ کے تخیل، آپ کی سوچ اور آپ کی حدود سے بالا تر اور بلند تر رہے تاکہ مقصد کا حصول ممکن ہو سکے۔ لہذا کسی بھی بات کو مخفی رکھنا عذر و حکمت ہے، نہ کہ عاجزی اور بے بسی۔ لہذا اس بات کا تقاضا کرنا بعید از عقل ہے۔ آخری پوائنٹ کے ساتھ بات کو ختم کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ بہت سے لوگ عرش معلیٰ کو خدائے بزرگ کا مسکن بیان کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ قرآن حکیم اس کی واضح تصویر پیش کرتا ہے کہ پہلے اللہ پاک نے زمین کو خلق فرمایا، تب زمین پر پانی تھا اور اللہ پاک کا عرش پانی پر تھا۔ عرش کا مطلب ہے بادشاہت، حکومت، مطلب جب زمین کو خلق فرمایا تو اس کی حکومت اس پر قائم ہو گئی، مطلب اس کی مرضی اور منشا کے بغیر کوئی بات دار امکان میں نہیں آ سکتی، اور جو کچھ اس نے چاہا اس میں خلق فرما دیا، اور جب تک وہ قائم رہے گی ایک پتہ بھی اس کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح زمین کی تخلیق کے بعد اللہ پاک نے آسمانوں کو خلق فرمایا تو وہاں بھی اس کی حکومت اور بادشاہت کا دائرہ وسیع تر ہو گیا۔ قرآن پاک میں استوا علی العرش کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ استوا کا مطلب بلند ہونا یا اوپر کی طرف اٹھنا، اور عرش کا مطلب حکومت، مطلب جو کچھ بھی اللہ پاک نے خلق فرمایا ہے اس پر بلا شرکت غیر اس کی حکومت قائم ہے۔ اگر کسی کو قرآن پاک سمجھ نہیں آتا تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن حکیم غلط ہے۔ اب اس تمام وضاحت کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو پریشانی مزید بڑھ جاتی ہے کہ آخر وہ ہے کدھر، مطلب خدائے بزرگ و برتر ہے کدھر؟ اس کا جواب بھی قرآن کریم دیتا ہے کہ میں تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب ہوں، مطلب کوئی بھی اس کی زبردست اور بے مثال قوت کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا ہے۔